लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और करेली में एक बड़ी ब्लॉक कांग्रेस की बैठक का आयोजन आज यहां पर हुआ है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा के पूर्व में सांसद रहे रामेश्वर निखरा जी भी आए थे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नरसिंहपुर की धिक्कार सभा में जो शब्दों का प्रयोग किया गया वह चिंतनीय है। सीधे उनके पास लिए चलते हैं। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद वर्तमान में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक ना ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कोई एफआईआर दर्ज कराई है, ना ही किसी का सोशल मीडिया पर या ना ही किसी का अखबार में। आपका अकेला बयान आया, इस पर आपके क्या विचार? नहीं, मेरा अपना मानना है जिसके पास जो भाषा होती है, जो संस्कार होते हैं, जो संस्कृति होती है, वो उसका ही उपयोग कर सकता है। हमारे पास आज़ादी की लड़ाई में के समय में जो कांग्रेस संस्कृति बनी थी उसकी विरासत हमारे साथ में है और वो विरासत में कभी इन शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, तो हम उन शब्दों का उपयोग उनसे नहीं करेंगे। उनसे अपील ज़रूर करेंगे कि वो है कम से कम सोच समझ कर बोलें अपने वरिष्ठ नेताओं के संबंध में, अपने कार्यकर्ताओं के संबंध में, उन लोगों के संबंध में जो बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उनको भी शर्म लगी होगी उस समय बैठ करके कि हम कहाँ से आए हैं जो शब्द का ये उपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनकी पार्टी के समझदार लोगों को भी अच्छा नहीं लगा होगा। लोगों ने तत्काल रूप में कहीं ताली थोड़े लोगों ने बजा दी होगी, थोड़े बहुत लोगों ने बजा दी होगी, पर जो संस्कार वाले लोग हैं उनको किसी को अच्छा नहीं लगा है और इससे उनका नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और ना ही कोई शिकायत हुई है, ना ही देखिए, एक बात सुनिए हमारी बात, हर चीज़ पे शिकायत नहीं कर जाती। ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है। ये अभी जैसे उनने जो शब्द बोले, मैंने जो जवाब दिया, मैंने वक्तव्य भी दिया, आपने पढ़ा होगा, अभी आप जो मुझसे सुन रहे हैं जी आप अपने दर्शकों को बताएंगे तो वो अपने आप में जवाब हो जाता है कि वो किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। क्या विचार है, फिर से चालू होगी क्या? देखिए, ऐसा है, अगर चीफ मिनिस्टर हैं और मीसाबंदी पेंशन ले रहे हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है। अगर राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य हैं, एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, अगर वो पेंशन ले रहे हैं तो ये उनके लिए शर्म की बात है। और मैं नहीं समझता, हाँ, उन सब लोगों के लिए जिनके उसकी वजह से रोजगार खत्म हो गया था, उनके मामले में अभी विचार चल रहा है। जो भी निर्णय आएगा आपके सामने आ जाए। धन्यवाद। जो भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए भी किया था, क्या बात? आप बताइए। उन्होंने कहा कांग्रेस हरामखोरों की पार्टी, जहाँ तक ऐसा कुछ मीडिया ने दिखाया था। तो उस मंच पर वो लोग भी थे जो कल तक हमारी पार्टी में थे, आज उनके साथ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो कांग्रेस में थे तब इस श्रेणी में थे और अब जब उनके साथ हैं तो वो शुद्ध हो गए। तो ये तो उनके संस्कार हैं, जो उनकी भाषा है, और ख़ासकर करेली नगर के लोग उनकी भाषा, उनके व्यवहार, उनके क्रियाकलापों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए ऐसे लोगों को टिप्पणी करना मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों को उचित नहीं है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम भाषा को संसदीय भाषा रखें, क्योंकि अपने ज़िले, अपने नगर या अपने प्रदेश में इस तरह के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, अब ये तो व्यक्तिगत जीवन है, कौन शादी करा रहा, कौन नहीं करा रहा, भाई वो भी करा सकते थे, कौन सी दिक्कत थी? क्यों भाई? तो ऐसा है, इसलिए इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते। प्रार्थना करते ईश्वर से, क्योंकि वो भी हमारे समवयस्क हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, कम से कम अच्छा बोले। आज जिस पद पर पहुंच गए, आज मैं जिस पद पे हूं, मुझे उस पद की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए और रखता हूं। आपने अभी मंत्री से बोला था कि वो कभी पार्षद का चुनाव नहीं जीते, तो आप बताइए, आप तो करेली के हैं, यहाँ कभी जीते हों तो आप बताएं। पार्षद लड़े हों, नगर पालिका अध्यक्ष लड़े हों, विधायक का लड़े, कभी कोई चुनाव जीते हों, तो जननायक वो होता है जनता से चुनकर। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं 23 वर्ष सरपंच के चुनाव लड़के जीता, मैं कह सकता हूँ 20 वर्ष में जनपद के चुनाव लड़के जीता, मैं 5 वर्ष मंडी का चुनाव लड़के मंडी सदस्य रहा, मैं 15 साल बैंक में डायरेक्टर चुनाव लड़के जीत के आया। तो सबसे पहले तो आप कितने चुनाव जीते? छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, चुनाव तो चुनाव होता है। और जहाँ तक जैसा मुझे उनके बारे में मालूम है, आप करेली के लोग ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते, पर हमारी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। बढ़िया जनता के विकास में काम करें और इस तरह व्यक्तिगत किसी की टीका टिप्पणी ना करें। आज दिग्विजय सिंह जी पे टिप्पणी करें तो जो आदमी नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़के सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, विधायक बने, कितने चुनाव उनने लड़े। कहीं ना कहीं हाईलाइट होने के लिए ये
ये होता है कई बार, हमें यदि आपके चैनल पे हाईलाइट होना है तो इसी को हम कहेंगे कि भैया किसी को भी गाली दे देना ज़्यादा, क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, मगर लोग समझते सब है, अच्छा और बुरा सब समझते हैं, और इसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है उन्होंने कांग्रेस के भले के लिए ये भाषा बोली हो जिसमें मतदाता कांग्रेस की तरफ जाएं